हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल ज्ञान एक्सपी। दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए, प्रेशर लेस होकर पढ़िए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप अपने माइंड में बिल्कुल भी टेंशन मत रखिए, बस आपका कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आपके लिए ही है। तो आप अपने टॉपिक्स उस कमेंट बॉक्स में भर दीजिए और वीडियो तो हम लेके आएंगे आपके लिए। बिल्कुल फ्रेंडली पढ़िए, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो बस आप एक कमेंट कीजिए और आपके एक कमेंट पे हम आपको वीडियो देंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे वो हम सारे कवर करेंगे। एक पार्ट में नहीं होंगे तो 2 पार्ट में कवर कर देंगे, लेकिन आपकी सारी जो है प्रॉब्लम्स है, जितने भी डाउट्स हैं आपकी, वो सभी आपको क्लियर मिलेंगे। और दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स की मेरे डिमांड है कि कंप्यूटर की क्लास होनी चाहिए, तो सर की तबीयत कुछ सही नहीं है अभी। उनकी तबीयत जैसे ही कुछ सही होती है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को अपना प्यार दीजिए और जल्द ही हम कंप्यूटर की क्लास लेके आएंगे जो सर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा अब हम और शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट टाइम में दोस्तों फिर से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स आपका है, बिल्कुल जो है आप उसमें अपने सिर्फ डाउट कमेंट कीजिए और जो है हम आपके लिए एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा वो वीडियोस लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सी बीमारी हमारे हार्ट से रिलेटेड नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शंस को देखिए और बताइए सही आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्थीरिया। डियर फ्रेंड्स, जो ये डिप्थीरिया डिसीज़ है ये हमारे हार्ट से संबंधित नहीं होती है। तो किससे होती है? तो ये हमारे गले से संबंधित बीमारी होती है। फ्रेंड्स, जो डिप्थीरिया होती है इसका रिलेटेड हमारा गला होता है, ये हमारे गले से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसके बचाव के लिए DPT टीका लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1865, 1858, 1859 या 1860। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1858। ठीक है फ्रेंड्स, 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब माय डियर फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सल्फर में से कौन सा क्षारीय नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सल्फर। ये जो सल्फर है ये क्षारीय नहीं है, ये एक रासायनिक तत्व है। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज़ कब किया जाता है? तो इसका यूज़ बारूद, विस्फोटक पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और इस सल्फ़र की एक खास बात होती है दोस्तों कि ये संयुक्त और असंयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है, आपका सल्फ़र। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा क्षारीय नहीं है? तो सल्फ़र। प्रयोग कहाँ होता है? बारूद, विस्फोटक पदार्थ और कीटनाशक पदार्थ बनाने में। और इसकी खास बात क्या है? तो ये संयुक्त और असंयुक्त दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और कोई टॉपिक हो, मैं हर बार बोलता हूँ, आप कमेंट तो कीजिए, वीडियो ना मिले तब कि आप जो है
हमारी गलती दे सकते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है। दोस्तों बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है आपको बताना है। तो ये लगती है भारत और म्यांमार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो भारत की थलीय सीमा ये भारत और म्यांमार के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपको एनजीटी का पूरा नाम या फुल फॉर्म बताना है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रिड ट्रस्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एनजीटी का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको बताना है कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है। फ्रेंड्स जो आपका लॉगिन नेम होता है और पासवर्ड होता है, इसका सत्यापन किसके लिए किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है इसका उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु लॉगिन जो है नाम और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक कितने मीटर का होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आया हुआ है। आपको बताना है कि मानव का पूरा पाचन तंत्र कितने मीटर का होता है। तो दोस्तों ये होता है 7 मीटर का। एक वयस्क मानव के पूरे पाचन तंत्र की जो माप होती है वो 7 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो छतरपुर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। और ये किस लिए फेमस है, तो मुड़े हुए पत्थरों के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको नागालैंड की राजधानी बताना है। कंट्री एंड कैपिटल से क्वेश्चंस आते हैं, बाकू, कोहिमा, कतर या ढाका। तो फ्रेंड्स जो नागालैंड की राजधानी है ये है आपकी कोहिमा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। वहीं अगर हम बात करें बाकू की, तो ये अज़रबैजान की है। कतर की तो दोहा की, तो ये दोहा की राजधानी है कतर। और बांग्लादेश की तो ढाका। ठीक है फ्रेंड्स, चारों क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब माफ कीजिए क्या है। तो फ्रेंड्स आपको कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता बताना है क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक आनुवांशिक प्रकृति। यह एक आनुवांशिक प्रकृति है और इसके इस बीमारी में मनुष्य एक या एक से अधिक रंग जो होते हैं, एक या एक से अधिक, तो इनमें वो भेद नहीं कर पाता। यही होता है कलर ब्लाइंडनेस। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है ड्राइविंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो रेड और ग्रीन नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो जो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस है यह एक आनुवांशिक प्रकृति है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। दोस्तों अब आपको बताना है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको बताना है कि इंफ्रारेड
जो है किरणें क्या हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और ये वे तरंगें होती हैं जिनके संचालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी हर्शेल ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंपाइलर क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि कंपाइलर क्या होता है। तो दोस्तों, जो कंपाइलर होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर भाषा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो वो होता है P2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी आज, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बताना है आपको कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो दोस्तों, ये जो बारूद होती है इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट जो है शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अणुसूत्र क्या है? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है, फ्रेंड फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है आपको बताना है। तो ये माना जाता है परम 8000, यानी कि परम 8000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है सबसे पहले IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। तो और कब स्थापित किया गया था? तो 20 सितंबर 2016 को। ठीक है फ्रेंड्स, माफ कीजिए, विकसित किया गया था 20 सितंबर 2016 को, स्थापित नहीं किया गया था, सॉरी। 20 सितंबर 2016 को IIT गुवाहाटी में विकसित किया गया था और ये पहला स्वदेशी कंप्यूटर है। कौन? परम 8000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है? फ्रेंड्स, जो आप डेली यूज़ हम लोग करते हैं स्टेनलेस स्टील, तो ये बताना है कि ये है क्या? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या मिश्र धातु है? दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील है ये जो है मिश्र धातु है। और किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल की। और ये जो है स्टेनलेस, यानी कि स्टेन में दाग होता है, लेस मिश्र रहित, तो इसको जो है दाग रहित तो नहीं, लेकिन इसको जंग रहित हम कह सकते हैं। और इसमें दाग भी नहीं लगता है। आपके घर में जो होंगे तो आप देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील जो होती है अच्छी क्वालिटी की, उसमें दाग और जंग नहीं लगता है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी में से आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी महानदी है ये अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ईंट के बने भवन।
जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति, माफ कीजिए थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त की प्रतिमा होनी चाहिए। नहीं सही है, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो ये 151 फीट है। और अगर चौकी और आधारशिला को भी हम मिला लें तो इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाती है 305 फीट। यानी अगर हम सिर्फ प्रतिमा की बात करें तो 151 रहती है, और अगर चौकी और आधारशिला की मिला लें तो 305 फीट ये हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक कौन सा नहीं है आपको बताना है। चीनी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या निकल। तो जो चीनी के बर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है। ये विद्युत के सुचालक नहीं है। तो चीनी के बर्तन है ये विद्युत के सुचालक नहीं है। बाकी आपका एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकल ये सुचालक है और ये कुचालक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। इम्पोर्टेंट है। तो भारत की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी नीरद चौधरी ने। ये हैं कौन। तो ये बंगाल के विद्वान लेखक हैं, बंगाल के। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जो है सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आज कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें ज़्यादा आ रही होंगी, कल से कोशिश करेंगे सही करने की। आज आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। तो अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा प्रयोग करती है। फोटोवोल्टिक सेल्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, पराबैंगनी किरणें या परमाणु विखंडन। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। और इन्हीं सेल्स यानी इसकी का प्रयोग जो अंतरिक्ष में उपकरण जाते हैं तो उसमें सौर के रूप में इसी का प्रयोग होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स वगैरह जाती हैं उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स का ही प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दामित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। तो दोस्तों अराजकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव या सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो दोस्तों दामित्री मेंडलीव ने तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ये आपका राइट आंसर है। और कब किया था दोस्तों, ये किया था 19वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट कांचनजंगा पर्वत क्या है। दोस्तों ये 4 ऑप्शंस हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तरी में स्थित, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। दोस्तों जो माउंट कांचनजंगा है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखना है। और अगर इसकी हम बात करें ऊंचाई की तो फ्रेंड्स ये जो है 28,169 यानी कि 8,586 मीटर ऊंचा है। मीटर में 8,586 मीटर और फिट में तो 28,169 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर
से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको बताना है कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर जिंक की परत किस लिए चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो रस्ट होता है यानी कि जंग लगना, ये इसलिए चढ़ाई जाती है कि ताकि उस पदार्थ में रस्ट या जंग ना लगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो आपको उस कंप्यूटर का नाम बताना जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के तहत बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात। ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स, जीएसएम टेलीकॉम सेक्टर जो हम लोग सिम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है, तो इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, और इसका यूज़ मैंने अभी बताया कि मोबाइल नेटवर्क में करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, जुलाई में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, जुलाई में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो ये दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और कब दिया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये लागू कब हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। फ्रेंड, बाद में निरस्त भी हो गया था। तो ये निरस्त कब हुआ था, तो 1911 को। 3 क्लियर हो गए आपके। किसने आदेश दिया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब दिया था, तो 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। निरस्त कब हुआ, तो 1900। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।